बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से समझना है ताकि सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों को ठीक से समझ आ जाएं। और इसी तरह के एमसीक्यूज़ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इनको ठीक से समझ लिया तो इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आने वाले एमसीक्यूज़ भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम आगाज़ करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन सा एमसीक्यूज़ है हमारे पास। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स। देखें बॉडी कब मोशन में होता है, जब हम कब कहते हैं कि मोशन में, जब वो अपने जो है सराउंडिंग के लिहाज से क्या करे, पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर टाइम है, स्पीड है, वेलोसिटी, डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, तो बॉडी कब मोशन में होगा, जब वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील करेगा। नंबर 2 पर आ जाते हैं। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, द इंटरैक्शन बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड। तो कौन सी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन डिस्कस करते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं फ़िज़िक्स। ठीक है, तो आपके पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिज़िक्स है। अदर ऑप्शन भी गिवन है, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लेकिन करेक्ट ऑप्शन फिज़िक्स है। नंबर 3, क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन एज। अब डिफरेंट ऑप्शन है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 1, 0। तो क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव साइन से जो है वो शो करते हैं। लिहाजा ये जो ऑप्शन नेगेटिव है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं। तो अब चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पे क्या है हमारे पास, SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन ऑप्शंस में हमने देखना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट देखें डिफरेंट ऑप्शन, इसमें एक पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये SI यूनिट है कोएफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन का। ठीक है, उसके बाद नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड। जब किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन जो है, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शन भी गिवन है, उनको भी आप साथ साथ रीड करें। ठीक है, नंबर 6 पर चलते हैं। अ कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कोन की बात हो रही है। ठीक है, कोन जो है मैं अगर उसको बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से कोन की शेप होती है। ठीक है, इस कोन की ये जो ऊपर वाली साइड, इसको हम क्या कहते हैं, बेस, और नीचे इसको अपेक्स कहते हैं। तो अगर वो बेस पर है, ठीक है, तो इस सूरत में हम कहते हैं वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आंसर करेक्ट ऑप्शन है, ये मैंने टिक कर दिया है। नंबर 7, द वैल्यू ऑफ G वाज डिटरमाइंड एक्सपेरेंटली बाय। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ G जो है वो कैवेंडिश जो है इससे जो है डिटरमाइन की जाती है इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं नंबर 8 पर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन लॉ ऑफ इनर्शिया वाला करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शन भी हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम, हुक्स लॉ, लॉ ऑफ एनर्जी, तो लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया करेक्ट ऑप्शन है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड। अब बात हो रही है रेट ऑफ डूइंग वर्क को कहते हैं, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जी पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो यहाँ पर देखें पावर जो है ये गिवन है, तो पावर जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आप पास सेव हो जाए। नंबर 10 पर चलते हैं। नंबर 10 है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है। तो स्टूडेंट जो SI यूनिट है प्रेशर का वो है पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये पास्कल दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन पास्कल है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शन भी गिवन है। ठीक है, लेकिन ये पास्कल करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म अ सेट ऑफ सेवरल कलर इज ऑब्टेन्ड, दिस सेट ऑफ कलर इज कॉल्ड। देखें जब लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं लाइट जो है वो क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, और उस डिस्पर्जन के रिजल्ट में कलर्ड बैंड बनता है। ठीक है, वो जो कलर बैंड होता है, सेट ऑफ कलर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आप ये जो सेकंड नंबर पर स्पेक्ट्रम वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 12,
10⁻⁹ सेकंड इज कॉल्ड। देखें एक होता है 10⁻�6, एक होता है 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ उसके अलावा भी होते हैं, तो 10⁻⁹ का मतलब है नैनो सेकंड। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर पर आपको गिवन है नैनो सेकंड, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड वेव बेसिकली मैकेनिकल वेव्स हैं और ये वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, तो वैक्यूम जो है 4th नंबर पे ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अ वर्चुअल एंड डायमेंस्ड इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम अ, कौन सा, देखिए नीचे ऑप्शन दिए हुए प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन में जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा इससे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। ठीक है, और तो उसके बाद आगे बढ़ जाता है नंबर 15, कह रहा है इफ Q इज इक्वल टू 4 एंड P इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो है अगर हम देखते हैं क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है Q/P। ठीक है, तो Q यहाँ पर गिवन कितना है 4 और P कितना है 2। जब 4 को हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, तो लिहाजा यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है इमेज फाउंड बाय आवर आई लेंस ऑन रेटिना इज। अब हमारे रेटिना पर जो बनता है इमेज वो कैसा होता है, वो इमेज कैसा होता है, वो रियल इमेज होता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ तक भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए और आगे बढ़ जाते हैं नंबर 17 पर चलते हैं। नंबर 17 क्या है, नंबर 17 को ज़रा देखें, रीड करें इसको कि नंबर 17 पर क्या गिवन है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इन SI इज। ठीक है, तो इसको हम यूनिट क्या लेते हैं टेम्परेचर का यूनिट हम सेल्सियस लेते हैं, सेंटीग्रेड लेते हैं, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके सामने इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये देखें फर्स्ट ऑप्शन है। नंबर 18, द सब्सटेंस प्लेस्ड बिटवीन द कंडक्टर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड। ये जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर के जो प्लेट्स होती हैं इनके दरमियान यहाँ पर जो मटेरियल रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 19, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट इज कॉल्ड। ठीक है, कोई भी मैग्नेट प्लेस किया हुआ है उसके ए साइड पर वो स्पेस जहाँ पर कोई अदर मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 20, वर्क इज नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज। कह रहे हैं कब वर्क नेगेटिव होता है, तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं 90, 180, 0। तो याद रखना जब 0 डिग्री हो तो ये तो मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद 45 पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, 0 भी पॉजिटिव है। 90 डिग्री जो है ये 0 वर्क हो जाता है, लेकिन 180 जब डिग्री एंगल बनता है तो ये नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 180 ये करेक्ट ऑप्शन है। 21 पर आ जाएं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ करंट इज कैरिड बाय। देखिए, तो एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, होल्स वाला। उसके बाद नंबर 22, दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है उसमें कौन सा रिएक्शन है, केमिकल, फिजिकल, फिशन, फ्यूजन। तो फ्यूजन जो है उसमें रिएक्शन इस्तेमाल होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सारे एमसीक्यूज़ आपको समझा दिए हैं, होप यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। होपफुली आपको सारे एमसीक्यूज़ समझ आ गए होंगे। अब आपने इन तमाम एमसीक्यूज़ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन एमसीक्यूज़ को पढ़ने के बाद जो है पेपर में आने वाले एमसीक्यूज़ भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दूसरे क्लास फेलोज़ हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।